बच्चों आज मैं बात कर रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पर। मेरे प्यारे बच्चों, नंबर का क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है नंबर लाइन पर। जिन नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं रियल नंबर कहलाते हैं, और जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। मूलतः जिन संख्याओं के अंदर रूट में माइनस का निशान आ जाता है ऐसी संख्याएं हम बेसिकली इमेजिनरी बोलते हैं। अब मेरे बच्चे, हम रियल नंबर को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक है रेशनल नंबर जिसे हम प्रीमिय संख्या कहते हैं, और एक है इरेशनल नंबर जिसे अप्रीमिय संख्या कहते हैं। अगर हम किसी नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें और p और q दोनों के दोनों इंटीजर हो और वहां पर q की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, तो ऐसे नंबर को मेरे प्यारे बच्चों हम रेशनल नंबर कहते हैं। जबकि वो नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे पाई, √5, √3, ये सारे इरेशनल नंबर है। मेरे प्यारे बच्चों, हम रेशनल नंबर को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक इंटीजर पूर्णांक। पूर्णांक वो होते हैं जिनकी फ्रैक्शन नहीं होती है, यूं समझिए फ्रैक्शन में बटे वाला हिस्सा एक होता है, और दूसरा होता है डेसिमल। मेरे दोस्तों, डेसिमल को मैंने डेसिमल चैप्टर में एक्सप्लेन किया हुआ है। डेसिमल दो तरीके के होते हैं, एक शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो भी दो तरीके से बांटे जा सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। मेरे प्यारे बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अशांत अनावर्ती दशमलव को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होते, ये इरेशनल नंबर होते हैं। अब मेरे दोस्तों इंटीजर को समझते हैं। मेरे दोस्तों, इंटीजर को हम 5 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहला हिस्सा है पॉजिटिव इंटीजर। इसी को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। ये 1 2 3 4 5 ये सब रहता है। एक होता है नेगेटिव इंटीजर जिसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, -1 -2 -3 -4। और जीरो जो होता है मेरे बच्चे, उसे हम बोलते हैं जीरो इंटीजर, क्योंकि जीरो को ना तो हम पॉजिटिव काउंट करते हैं ना हम नेगेटिव काउंट करते हैं। नॉन पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जो पॉजिटिव नहीं है, जैसे -1 -2 -3 -4। और जीरो भी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, तो ये मेरे बच्चे नॉन पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। ऐसे ही एक रहता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, गैर ऋणात्मक पूर्णांक। इनमें जीरो ऋणात्मक है नहीं, 1 2 3 4 ये सब पॉजिटिव है, तो जो नेगेटिव नहीं है वो भी। और जो नॉन नेगेटिव इंटीजर है इन्हीं को हम कहते हैं होल नंबर। मेरे दोस्तों, अब हम बांट रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर को। पॉजिटिव इंटीजर का ही नाम नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 से शुरू होता है। सबसे पहले 5 टुकड़े करेंगे। पहला टुकड़ा है इवन नंबर, सम संख्या, जो नंबर 2 से डिवाइड हो, जैसे 2 4 6 8 ये सब। दूसरा टुकड़ा है ओड नंबर, विषम संख्या, जो 2 से भाग नहीं होती, 1 3 5 7 9 2 से भाग नहीं होते। तीसरा टुकड़ा है मेरे बच्चे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके केवल और केवल 2 ही टुकड़े होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं। एक टुकड़ा 1 होता है और एक टुकड़ा वो नंबर खुद होता है, जैसे 2 3 5 7 11 13 ये सब प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज्यादा डिफरेंट टुकड़े होते हैं, 2 से अधिक टुकड़े होते हैं, जैसे 4 8 12, इनके 2 से ज्यादा टुकड़े हैं। परफेक्ट नंबर मेरे बच्चों, जैसे मैं आपको कहूं कि 6 के फैक्टर करिए, तो 1 2 3 6, तो जब हम किसी नंबर से उसका एक फैक्टर वो खुद होता है वो उसे हटा दें और बाकी जितने फैक्टर बने इन सारे फैक्टर का जोड़ अगर हम करें और अगर इन सारे फैक्टर का जोड़ इसके बराबर आ जाए तो परफेक्ट नंबर होगा। जैसे 3 2 5 और 1 6, तो 6 मेरे बच्चों एक परफेक्ट नंबर कहलाता है। और 4 परफेक्ट नंबर होते हैं, सबसे छोटा 6, फिर 28, फिर 496, फिर 8128 और इससे भी आगे, लेकिन आप इतना याद रखिए। अब आते हैं मेरे दोस्तों प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक है मेरा ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या, यानी वो अभाज्य संख्या जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। जब 2 प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 2 हो तो उन्हें हम ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। एक होता है को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, जब 2 संख्याओं का HCF मेरे प्यारे बच्चों 1 आ जाए तो उन्हें हम कहते हैं को प्राइम नंबर। वो 2 संख्याएं कोई भी हो सकती है, जैसे 8 और 15, ये दोनों प्राइम नहीं है लेकिन फिर भी को प्राइम है। मैं कहूं मेरे भाई 21 और 22, मैं कहूं 21 और 22, ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है। 21 और 25 भी लेते, दोनों प्राइम नहीं है लेकिन फिर भी को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ऐसे 2 नंबर जिनका HCF 1 आए। देखो मेरे बच्चों, कितना बेहतरीन सवाल है। कह रहा है 53 से 97 तक कितनी कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि 53 से लेके 53 54 55 और 97 तक टोटल नंबर कितने हैं। तो भैया टोटल नंबर काउंट करने के लिए, गिनती काउंट करने के लिए फार्मूला लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो मेरे बच्चे 97 में से 53 घटाएंगे तो आएगा 44, 44 और 1 45 मेरी वैल्यू हुई। अब मेरे दोस्तों मुझे ये देखना है कि 53 से लेकर 97 तक टोटल कुल मिला के कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो मेरे बच्चे हम जानते हैं कि 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर है और 1 से 100 तक 25 है। तो 50 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हुए? तो 25 में से 15 के 10 प्राइम नंबर हुए। तो मेरे बच्चे मैं कह सकता हूं कि 50 से लेकर 100 तक 10 प्राइम नंबर हुए और 1 से 100 तक में सबसे बड़ा प्राइम नंबर 97 है, वो शामिल है। तो इसका मतलब इस 45 में से 10 नंबर हटा देंगे तो बच्चे कितने? 35, यानी 45 नंबर है 53 से लेकर 97 तक, इनके बीच में 10 प्राइम नंबर है मेरे भाई। 53 से लेकर 97 तक 10 प्राइम नंबर है, तो अगर टोटल नंबर में से प्राइम हटा देंगे तो बाकी कंपोजिट आएंगे, तो मेरे बच्चे मेरा आंसर होगा 35। मेरे दोस्तों देखिए, सवाल में पूछा कि इस तरीके के 3 प्राइम नंबर
क्या है, तो n की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखोगे तो इनमें डिफरेंस कितने का, दो का, और ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। केवल और केवल एक ही प्राइम नंबर का ऐसा सीक्वेंस है, और वो सीक्वेंस है मेरे बच्चे 3, 5 और 7, यानी 3 कंटिन्यूअस प्राइम नंबर, 3, 5 और 7 ऐसे हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों किन्हीं भी लगातार 3 प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 2 नहीं है। तो बीच का नंबर 5 होगा, तो n स्क्वायर माइनस 31 बराबर 5 है मेरे भाई, तो n स्क्वायर की वैल्यू 36 होगी, और n की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों प्लस माइनस 6 होगी, और n एक पूर्णांक है। तो सवाल ने पूछा n का संभावित मान क्या है, तो मेरे बच्चे n का संभावित मान +6 भी ठीक है, -6 भी ठीक है, ए एंड बी, मतलब ऑप्शन सी। मेरे बच्चों सवाल में कह रहे हैं द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर इज x, x जो है वो सारे प्राइम नंबर का सम है, और y जो है वो सभी ओड प्राइम नंबर का सम है। तो पूछ रहा है x माइनस y बताइए। मेरे बच्चों x क्या है, सारे प्राइम नंबर का सम, और y क्या है, सारे ओड प्राइम नंबर का सम। मेरे बच्चों केवल और केवल 2 ही इकलौता इवन प्राइम नंबर है, इसके अलावा बाकी सारे प्राइम नंबर ओड है। तो इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ 2, और यही आपसे पूछा हुआ कि x माइनस y क्या होगा। मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या 9a, तो बताइए a की वैल्यू क्या लें कि ये एक प्राइम नंबर हो। मेरे बच्चों आपको कुल मिला के देखना है कि 90 से लेकर 99 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो सर a की प्राइम नंबर होता है और वो प्राइम नंबर होता है 97, तो a की वैल्यू होगी 7। मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है लेट x बी ए 4 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द यूनिट डिजिट ऑफ x इज ए प्राइम नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ x इज आल्सो ए प्राइम। बात को समझिए, पहली चीज 4 अंकों की संख्या है, और संख्या का नाम हमने x रखा हुआ है। बड़ी बात यह कि संख्या का यूनिट डिजिट जो है वो एक प्राइम नंबर है, यानी मेरे दोस्तों 4 अंकों की एक संख्या है, और इस नंबर का जो यूनिट डिजिट है, यानी यूनिट डिजिट है, वो एक प्राइम ही नंबर हो सकता है। तो यूनिट डिजिट प्राइम नंबर हो सकता है, तो मतलब यूनिट डिजिट क्या लिया जा सकता है, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। भाई हमें तो अंक लेना है ना, तो प्राइम नंबर कौन से ऐसे हैं जो एक अंक के हैं, तो 2, 3, 5 और 7 है, ये ले सकते हैं। लेकिन मजे की बात यह कि इन सबका जब प्रोडक्ट करें, इन चारों अंकों का प्रोडक्ट करें, तो जो रिजल्ट आए वो भी एक प्राइम नंबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं प्राइम नंबर की डेफिनेशन यही है कि भाई कोई भी नंबर प्राइम नंबर होगा तो उसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होंगे, एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर वो नंबर खुद होगा। तो मेरे बच्चे जो भी रिजल्ट आए उसके 2 ही फैक्टर बने, जो भी यहां नंबर आए, एक तो वो नंबर खुद हो और एक मेरे बच्चे 1 हो। लेकिन ऐसा कैसा संभव है, तो ऐसा केवल एक ही दशा में संभव है जब बाकी सारे डिजिट 1 1 हो, तभी तो देखो 1 1 2 से गुना करेंगे 2 आया, और 2 के 2 ही फैक्टर बने। ऐसे 1 1 1 1 3, तो 3 ही आया, ऐसे यहां पे और ऐसे यहां पे। तो मेरे प्यारे बच्चों उसने पूछा ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है, तो 1 2 3 4, यानी 4 वैल्यूज पॉसिबल है। बेसिकली वो इसी बात को सीधे सीधे ये भी कह सकता था कि भाई एक अंक की कितनी प्राइम नंबर है, लेकिन उसने ऐसे नहीं पूछा, इसको लैंग्वेज बना के दिया। देखिए एस बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर, सवाल में कह रहा है कि एस एक ऐसा सेट है जिसमें प्राइम नंबर है, और जो प्राइम नंबर है वो इक्वल टू 2 और लेस देन 100, यानी 2 या 2 से बड़े हैं और 100 से छोटे हैं। अब कह रहा है अगर इन सब नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, जैसे ये एस एक सेट है और इसके अंदर सारे प्राइम नंबर है 1 से लेकर 100 के बीच में, यानी 2 या 2 से बड़े और 100 से कम। कह रहा अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो मेरे बच्चे बताओ 2 दोबारा कहीं देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि प्राइम है। 5 कहीं दोबारा देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि प्राइम है। तो 2 की 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार 0 आएगा आखिर में, एक बार। और यही पूछा कितने बार आखिर में 0 आएगा, तो ओनली 1 टाइम 0 आएगा। सवाल में कह रहा था सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100, कहता है 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। सबसे पहले इसी बात को देखते हैं, बाकी चीजें बाद में। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये 3 प्राइम नंबर और इनका जोड़ 100 है, तो आप जानते हैं प्राइम नंबर में 2 ही इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन है, 2 के अलावा बाकी सारे प्राइम नंबर ओड है। मेरे बच्चे अगर बाकी सारे प्राइम नंबर ओड हैं, तो 3 ओड नंबर को जोड़ोगे तो परिणाम ओड आएगा, जबकि मेरा तो रिजल्ट इवन आ रखा है, क्योंकि जोड़ 100 है जो कि इवन नंबर है। तो ये तभी संभव है जब इन तीनों के तीनों ओड होंगे, तब नहीं जब इनमें कोई ना कोई एक इवन हो, और इवन तो मेरे बच्चे केवल एक ही प्राइम नंबर है और वो है 2। तो यानी बी और सी ऐसे 2 प्राइम नंबर है जिनका जोड़ कितना है 98। तो मेरे बच्चे बी और सी का जोड़ है 98 और बी और सी का डिफरेंस दे रखा है 36। बी और सी का डिफरेंस 36 है, बी और सी का जोड़ है 98। बी और सी का जोड़ 98 और बी और सी के बीच का डिफरेंस दे रखा है मेरे बच्चे 36। अब मेरे बच्चों में बी और सी की वैल्यू निकाल लेता हूं। बी की वैल्यू होगी इन दोनों के जोड़ का आधा, जोड़ेंगे तो 8 6 14 9 3 12 और 1 13, 134। 134 का आधा करेंगे मेरे बच्चे 2 6 12 2 7 14 67 आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों अगर इनका डिफरेंस का आधा लेंगे तो डिफरेंस आएगा 62, 62 का आधा करेंगे तो 31। तो 2 प्राइम नंबर 31 और 67 होंगे। मेरे बच्चों सवाल में कहा है ए बी सी डी और ई 5 प्राइम नंबर हैं, जरूरी नहीं है कि लगातार हो, लेकिन इनका जो सम है वो एक इवन नंबर है 264 है, और ए सबसे छोटा है ई सबसे बड़ा है, तो आपको बताना है ए की पावर 5 क्या होगी। मेरे बच्चे जैसा पिछले सवाल में मैंने कहा कि जब भी 3 प्राइम नंबर हो तो उनका ओड हर हाल में ओड नंबर होगा,
तभी तीनों ओड होंगे। अगर 3 प्राइम नंबर का जोड़ इवन है तो हर हाल में उनमें सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होगा। ऐसे ही अगर 5 प्राइम नंबर है और उनका जोड़ भी इवन दे रखा है तो हर हाल में सबसे छोटे प्राइम नंबर का जोड़ 2 होगा। ऐसे ही अगर 7 प्राइम नंबर है और उनका जोड़ भी इवन दे रखा है तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 लेना होगा, सबसे छोटा नंबर 2 काउंट करना होगा। तो यहां सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है पांचों प्राइम नंबर का जोड़ इवन है तो हर हाल में 2 लिया होगा और 2 की पावर 5 कितना होता है मेरे बच्चे? 32। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। मेरे बच्चों सवाल में पूछा 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिनके केवल 3 ही गुणनखंड होते हैं। तो आप ये बात जानते होंगे कि किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करोगे तो ही इसके केवल 3 फैक्टर होते हैं, एक पी और पी स्क्वायर। जब आप कोई प्राइम नंबर ले, अभाज्य संख्या ले, तो नेचुरल है आपको जो भी प्राइम नंबर लेना है वो ऐसा लेना है ताकि उसका स्क्वायर करें तो 3 अंकों का नंबर बन जाए। जैसे मेरे प्यारे बच्चों प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7 इस तरह से। तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, उसके बाद आता है 11। 11 का वर्ग होता है 121, ये 3 अंकों का आ रहा है क्योंकि मुझे 3 अंकों का चाहिए। इसका 13 का भी ऐसे ही होगा, 13 का भी यही होगा, 19 का भी यही होगा, 23 का भी यही होगा मेरे बच्चे, 29 का भी यही होगा और मेरे प्यारे बच्चों 29 के बाद आता है 31। ये प्राइम नंबर है। 31 का भी वर्ग जो होता है 961 होता है और वो 3 अंकों का होता है। 31 के बाद आप जाओगे तो 4 अंकों का चला जाएगा। तो पूछा कितनी संख्या है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ऐसी 7 संख्याएं मेरे बच्चे जो 3 अंकों की है और जो किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर है, और अगर कोई प्राइम नंबर का स्क्वायर है तो हर हाल में उसके केवल और केवल 3 ही फैक्टर होंगे। मेरे प्यारे बच्चों आईबी 2024 में पूछा हुआ सवाल बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए सवाल में ये कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 17,408 का भाजक है वह 2 है। सवाल में ये कह रहा है कि भैया 17,408 का भाजक है और 17,408 को इन्होंने मेरे प्यारे बच्चों डिफाइन किया हुआ है क्या? 17 गुना 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 होता है 1024, यानी 17 का कौन सा मल्टीपल है? 1024वां मल्टीपल। तो अब सवाल में कह रहा है कि भाई 17,391। अब मेरे दोस्तों इसमें लॉजिक ये है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 17। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 17। अब एक बात बताओ मुझे, मैं 130 लिख रहा हूं। 130 क्या होता है भाई? 13 गुना 10। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि यार मैंने 143 लिखा, इसके फैक्टर बताओ क्या होंगे बिना भाग दी। तो आप कहेंगे देखिए सर इनके बीच में डिफरेंस कितना है? सर 13 का डिफरेंस है। तो 13 का डिफरेंस है तो ये 13 का 10वां मल्टीपल है। तो सर आंख बंद करके कह दो ये 13 का 11वां मल्टीपल होगा। अगर सर जी इनमें डिफरेंस 26 का होता, 13 जमा 13 यानी 26 का डिफरेंस होता, तो मैं कहता कि 13 का 1 मल्टीपल, 13 का 1 मल्टीपल यानी 13 के 2 मल्टीपल का गैप है। तो ये 13 गुना 10 था तो ये 13 गुना 12 हो जाता। ऐसे ही आपने ये देखना कि 17,408 जो है 17 का 1024वां मल्टीपल है जो उसने दे रखा है। 2 की पावर 10 1024 होता है और जो वैल्यू मैं अब ले रहा हूं वो इससे 17 कम है। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है 17 गुना इससे 1 कम मल्टीपल है 1023। बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से समझिए। अब मुद्दे की बात आ गई। अब सवाल में हमसे उसने पूछा 17,391 का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर कौन सा है? तो भैया 17 अपने आप में प्राइम है, बिल्कुल है सर। इसे 3 से कट रहा है सर, 2 और 1 3 अंकों का योग, तो 3 से भाग देंगे। 3 गुना में 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, सर 341 भी भाग जा रहा है सर। 3 और 1 4, 4 ये 11 से भाग जा रहा है। तो 11 गुना 11 33, 11 एकम 11, 11 से भाग जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ये हुई। तो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर कौन सा हुआ इसके अंदर? 31। उसने हमसे पूछा क्या? उसने हमसे यही पूछा कि जो सबसे बड़ा भाजक है, जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर है, जो सबसे बड़ी अभाज्य भाजक है इसका, उसके अंकों का योग बताओ। तो 3 और 1 4, तो मेरे बच्चे आंसर होगा 4। देखो मेरे दोस्तों प्राइम नंबर 1 से 100 तक तो आप याद कर लीजिए, बेसिक चीजें ध्यान रखिए। 1 से 10 तक 4 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 20 तक 8 होते हैं, 1 से 50 तक 15 होते हैं, 1 से 50 तक 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। मेरे दोस्तों अब सवाल आपसे पूछा गया है कि बताइए 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 1 को ना तो हम प्राइम नंबर में काउंट करते, ना भाज्य में ना अभाज्य में। दूसरा 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 जो है वो इकलौता सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। ध्यान रखना 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है और इवन भी है। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर है सारे के सारे ओड हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट है। देखिए मेरे दोस्तों सवाल में पूछा है कि नीचे वाली स्टेटमेंट पर विचार करिए। पहली स्टेटमेंट ऑल प्राइम नंबर आर ओड नंबर्स, गलत बात है। 2 एक इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे ओड होते हैं। देयर आर ओनली 5 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स, ये बात भी गलत है। 5 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर नहीं है। सिंगल डिजिट प्राइम नंबर 2 3 5 और 7, केवल 4 ही प्राइम नंबर है जो सिंगल डिजिट के हैं। देयर आर इनफाइनेटली मेनी प्राइम नंबर्स, ये बात सही है कि अनंत अभाज्य संख्या है। एक प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, एक प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं। तो ये बातें ठीक है, बाकी सारी बातें गलत।